हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। ये आपको पूरा सर्किट दिख रहा है, इसकी हर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का मैश रूल या फिर लूप रूल। तो उसके लिए सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन तो हमें दी गई है क्वेश्चन में, इनको नाम दे देते हैं कोई। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी मान लिया और इसमें मान लिया करंट हमारा जा रहा है वो कितना है, आई। जितना जा रहा होगा उतना ही आ रहा होगा। इधर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक को मान लेंगे I1, एक को मान लेंगे I2। आपको ध्यान रखना है, इधर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको अगर हम माने I3 और जा रहा था ये कितना I1 जा रहा था, I3 कम हो गया तो ये वाला कितना बचेगा I1 माइनस I3। यहां पे इस ब्रांच में देखेंगे ये आपका I3 ही होगा। इधर आपका I2 आ रहा है, इसमें कौन सा जाएगा, I2 और I3 दोनों इससे आके ये सीधा आपका इधर चला जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका I2 प्लस I3। इधर फिर से आपका निकल रहा होगा I, और I इक्वल टू किसके होगा, I1 प्लस I2 के। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इसको लूप रूल से। तो बाई किरचॉफ्स लूप रूल, या फिर हम इसको बोलते हैं मैश रूल या फिर क्लोज्ड लूप रूल, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्लोज्ड लूप समझना क्या चक्कर होता है। क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। अब हम जा किधर से रहे हैं, जा रहे हैं ए से बी तक जाएंगे, बी से डी तक जाएंगे, डी से ए तक जाएंगे। इस पूरे लूप में इस तरह से जाएंगे। ये आपका पहला वाला लूप है। जब जाएंगे तो ध्यान क्या रखेंगे, अगर जिधर हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन सेम है तब फिर वहां पे हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन मान लो हम जा रहे हैं इधर से इधर और करंट की डायरेक्शन इधर है, हम जा रहे हैं ए बी, हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ और करंट जा रहा है ए टू बी, तब वहां पे कैसा लिया जाएगा, आई आर का प्रोडक्ट निगेटिव। किरचॉफ के लूप रूल की बात करें तो क्या होता है, समेशन ऑफ बी यानी कि डेल्टा बी, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज जीरो। ये आपका जीरो हो जाएगा, डेल्टा बी जीरो हो जाएगा। बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, यानी कि ई जो आपका ईएमएफ का सम है वो इक्वल टू होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। ये आपका होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ का मैश रूल या लूप रूल या फिर आपका वोल्टेज लॉ, कोई भी आप कह सकते हैं, चाहे लूप रूल बोलें या फिर आप वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहां से जा रहे हैं, पहले हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 10 ओम का, तो रेजिस्टेंस 10 ओम का है। करंट इस सर्किट में कितना, इस लाइन में, इस ब्रांच में कितना है, I1 है। आगे बढ़े, अब हमें जाना है B to D, नीचे जा रहे हैं तो यहां पे आपका कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब जिधर हम जा रहे हैं उधर ही आपका करंट मिल रहा है, तो 5I3 हो गया, करंट इसमें I3 है इस ब्रांच में। अब D to A जा रहा है, देखो D to A करंट आपका A से D जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, हम D से A में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये क्या कह रहा है, A B D A, D से A में जाना है, D से A में जाना है, लेकिन करंट आपका किधर जा रहा है, A से D में जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और 5 है, साथ में क्या हो जाएगा, I2। इस सर्किट में कोई भी सेल नहीं लगा है, मतलब ये है इस पूरे लूप में कोई भी हमें सेल नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई भी बैटरी नहीं लगी है, तो आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ ई, ये देखो ई इज इक्वल टू आई आर, तो ई आपका कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन हमें मिल गई 1। इसमें को सिंप्लीफाई नहीं करना है, I1 लेगा बहुत ज्यादा, हम क्या कर सकते हैं, इसको I1 I2 को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 10I1 माइनस 5I2 प्लस का 5I3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बिकम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इस वाले लूप की बात करेंगे, इसमें लगाएंगे हम वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल। तो यहां पे क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लूप कौन सा लेंगे, तो इन क्लोज लूप, या फिर हम इतना भी लिख सकते हैं बाई अप्लाइंग केबीएल, ये भी लिख लेंगे बाई अप्लाइंग केबीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड लूप। अब ये आपका कौन सा, बी से सी में, सी से आपका डी में, तो सी से डी में चलेगा, डी से फिर बी में, हमें पूरा क्लोज करना है। तो बी सी डी बी, बी से सी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे, डी से ए में जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बी सी ब्रांच की, तो यहां पे करंट आपका कितना है, ये रेजिस्टेंस है आपका 5 और करंट कितना है, I1 माइनस I3 हो जाएगा। इधर हम आएंगे तो इधर हम जा रहे हैं सी से डी के लिए, लेकिन करंट आपका जा रहा है डी टू सी में, तो यहां पे ये निगेटिव का ले लेंगे, माइनस का कितना है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हमें 10, यहां पे हमने 10 ले लिया। और करंट कितना है, करंट है आपका I2 प्लस का I3
और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं यहाँ डी से बी में, तो डी से बी में हम जा रहे हैं, डी से बी में करंट आ रहा है वी टू डी, तो ये आपका निगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे -5i3। और फिर से क्या यहाँ पे कोई सेल लगा है? नहीं, सेल नहीं लगा है, कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 0। इसको हम फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5i1 -5i3 -10i2, क्या कर रहे हैं, जो बाहर वाली क्वांटिटी है इसको हम अंदर भेज रहे हैं, 5i2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, माइनस का 10i3 और -5i3 विल बी इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे i1 वालों को, तो i1 हमें एक ही दिख रहा है, 5i1 i2 वाला, तो माइनस का 10i2। अब i3 है, एक ये i3 एक ये, तो 5 10 15 और 5 20, माइनस का 20i3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने को कुछ और है? नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम कौन सा वाला लूप लेंगे? ए डी सी, ये पूरा इतना, ये नीचे वाला पोर्शन, इधर वाला ये हो गया, इधर वाला ये हो गया, इस नीचे वाले पोर्शन में लगाएंगे, इस पोर्शन में। तो ये आपका क्या है, फिर से हम अप्लाई कर देंगे बाई अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज्ड लूप, और लूप का नाम क्या है? नाम है आपका ए से गए हम कहा? डी में, तो ए से डी में जाएंगे, दिख रहा होगा ये ए डी सी, और फिर से ए डी सी ए में। अब मैं इसको इधर ना लिख के इधर लिख लेता हूं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, सुविधा रहे। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाले लूप में लूप रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जा रहे हैं ए से डी में, करंट हमारा कितना है? i2 है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 5 है, 5i2 हो जाएगा। इधर बड़े जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हमारा करंट जा रहा है, और करंट कितना है? i2 प्लस i3। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 10 है, 10i2 प्लस 10i2 प्लस i3। और थर्ड आगे थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, इधर कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ये आपका 10 ओम है, और यहाँ पे करंट कितना है? करंट i है, तो प्लस का हो जाएगा आपका 10। और i की अगर बात करें तो i आपका इक्वल है i1 प्लस i2 के। जैसा मैंने बताया कि जो i है वो स्प्लिट हो रहा था दो पार्ट्स में, i1 और i2 में, तो यहाँ पे i1 i2 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक ईएमएफ लगा है, एक सेल लगा है जिसका वोल्टेज कितना दिया गया? 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इधर वाला मैं रफ कर देता हूँ, 10 वोल्ट लिख दिया। फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 10i1 प्लस 10i2 इक्वल्स टू 10। अब यहां पे क्या देखना है? i1 वाला फैक्टर देखना है, तो i1 में 10 मिल रहा है, 10i1 प्लस i2 देखेंगे तो 5 10 15i2, 15 10 25 कुछ लोचा है ना, यहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, 5i2 प्लस 10i2, हाँ यहां पे 10i3 होगा, ठीक है, तो ये आपका 10i3 हो जाएगा, 10i1 10i2। अब देखते हैं, तो 10i1 मैंने लिख दिया, ये वाला 10i2 लिख दिया, अब 10i1 लिख दिया, 10i2 पे पहुंचेंगे, तो 5 10 15 और 10 25 आपका हो जाएगा i2, और दिस विल बिकम, और i3 तो रह ही गया, i3 आपका हो जाएगा 10i3 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 3। अब हमें i1 i2 i3 तीन निकालने हैं, और हमारे पास तीन इक्वेशन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन तीनों इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन को हम लेके चलें जिससे कि हमें थोड़ा सहूलियत मिले, या फिर हमारी एक बार में ही वैल्यूज कैंसल आउट होके हमें आंसर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हौच पौच हो रही थी, सारा कुछ एक ही में मिल रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, रफ कर दिया, और जो हमारी तीनों इक्वेशंस हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इन इक्वेशंस में से इनको मिनिमाइज करना है बाई एलिमिनेशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को लेके चलें, या फिर हम 2 और 3 को, तो हम पहले क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को लेके चलते हैं, तो सॉरी फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से, और फर्स्ट वाली को कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसको निगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10i1, यहाँ पे 20i2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 40i3 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद में ये आपका 10i1 ऐसे ही रहेगा, 10i1 हो जाएगा, माइनस का 5i2 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा आपका 5i3 इक्वल्स टू 0। जब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का 15i2, और यहाँ पे 40 और माइनस का, तो ये माइनस का 45i3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो माइनस 15i2 विल बी इक्वल टू 45i3।
15 का टेबल आता होगा, 15 बन जा 15 3 जा, ये माइनस साइन उधर जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू माइनस का 3I3। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में इंक इसमें डालनी है थोड़ी। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम इक्वेशन 3 और 1 को देखेंगे। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 इधर कर देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 आपकी क्या है 10I1 प्लस 25I2 और प्लस 10I3 इक्वल टू कितना है 10 है। इसको देखें तो ये आपकी 10I1 है, 10I1 माइनस 5I2 और प्लस की 5I3 इक्वल्स टू 0। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये निगेटिव हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30I2 और साथ में यहाँ पे 10 माइनस 5, तो ये आपका प्लस का कितना हो जाएगा 5I3 इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 भी मान सकते हैं, ना माने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से I2 की वैल्यू उठा के यहां चिपका देंगे तो 30 इंटू I2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी माइनस का 3I3, माइनस 3I3 निकल के आई थी प्लस 5I3 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 जा 90 हो गया तो माइनस का 90I3 प्लस 5I3 इक्वल्स टू 10। तो ये आपका माइनस का 85I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। I3 अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 85, 5 का टेबल आता ही होगा, 5 2 जा 10, 5 17, 5 जा 85। तो यहाँ से ये कितना निकल आया, ये निकल आया आपका माइनस का 2 अपॉन 17 एम्पियर। इतना नोट कर लिया, I3 I2 निकल आया। अब हमें क्या करना, जो I3 निकल के आया उसकी वैल्यू यहाँ चिपका देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 या फ्रॉम 4 I2 आपका हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू माइनस का 3I3 और I3 कितना है माइनस का 2 अपॉन 17। तो माइनस 2 कितना हो गया 2 3 जा 6 हो गया। तो I2 कितना निकल आया आपके पास, I2 निकल आया आपके पास 6 अपॉन 17। अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना है हमें I1 की वैल्यू। तो I1 और I2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर ऐसा करते हैं हम इक्वेशन 1 की बजाय किसमें रखते हैं इक्वेशन 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इस 3 इक्वेशन में हम क्या करेंगे 10I1 हमें चाहिए है प्लस 25I2, 25 और I2 की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 6 अपॉन 17 प्लस 10I3, 10 और I3 कितना है हमारा, I3 निकल के आया माइनस का 2 अपॉन 17 इक्वल टू में है आपका 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे ये 10I1 ऐसे ही रहेगा, 25 6 जा ये आपका 150 अपॉन 17 हो गया, माइनस 20 अपॉन 17 हो गया, इज इक्वल टू कितना है 10 है। अब यहाँ पे 10I1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 130 अपॉन 17 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो यहाँ से 10I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका उधर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 130 अपॉन 17, उधर पहुँच के निगेटिव का होगा जाके, सॉरी यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे 10I1 है प्लस 130 होगा, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो 130 अपॉन 17 इक्वल टू उधर जाएगा निगेटिव का होगा। अब कितना हो जाएगा ये आपका 10I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 170 माइनस 130 अपॉन में 17। तो ये आपका कितना हो गया 140 अपॉन, सॉरी खाली 40 होगा 140 नहीं होगा, अपॉन 17। तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 10 इंटू 17, तो 10 4 जा 14। यहाँ से I1 आपका निकल आएगा कितना 4/17। अब आपको वो जो डायग्राम दिया गया था उसमें जो ब्रांच थी, पहली ब्रांच आपका जो फिगर था डायग्राम था, मैं यहाँ बना देता हूँ किस तरह का था, इस तरह का डायग्राम था। यहाँ A था आपका, यहाँ B था और इधर आपका C था, यहाँ कहीं पे पॉइंट आपका D था, ये C था। तो पहली ब्रांच AB थी, AB में करंट कितना I था। तो पहली ब्रांच की बात करें, ब्रांच AB में करंट कितना था, AB में आपका I1 था और I1 किसके इक्वल है 4/17 के इक्वल है। फिर हम बात करते हैं ब्रांच, ये वाली ब्रांच आपकी कौन सी थी BD, ये वाली ब्रांच थी BD। तो BD ब्रांच में कितना था, BD ब्रांच में था आपका I3 और I3 कितना निकल के आया, I3 आपका निकल के आया माइनस का 2 अपॉन 17। अगले की हम बात करते हैं, अगला है आपका BC ब्रांच। तो यहाँ पे कितना था I1 माइनस का I3। अगर हम बात करें, मैं उसको यहीं पे लिख देता हूँ, या फिर ब्रांच, अगली ब्रांच थी आपकी BC। तो BC ब्रांच में कितना था, ये आपका था I1 माइनस I3 और I1 आपका कितना है, I1 है आपका 4/17 और माइनस I3। तो I3 आपका कितना है माइनस का 2 अपॉन 17 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा 6 अपॉन 17 एम्पियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगली ब्रांच कौन सी थी आपकी AD।
तो एडी ब्रांच जो है, या फिर इधर लिख देते हैं, इधर ज्यादा सही दिखेगा। तो ब्रांच एडी में, ब्रांच एडी में आपका I2 था, और I2 कितना हमारा निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है 6/17 एम्पियर। नेक्स्ट आपका क्या है CD में ब्रांच CD या फिर DC एक ही बात है, इसमें आपका कितना था I2 प्लस I3। I2 कितना है आपका 6/17 है, और I2 कितना है आपका, I2 है माइनस का 2/17, तो 6/2 कितना हो जाएगा 4/17। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।